जैसा कि और बीजेपी ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और अफसरों को दूसरी तरफ एलजी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि इस तरह की जो स्थिति उत्पन्न हो रही है उससे निजात दिलाने की कोशिश कैसे की जानी चाहिए। दिल्ली में आज सभी स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश के चलते अलर्ट के चलते बंद कर दिए गए हैं। सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं क्योंकि लगातार भारी बारिश के चलते वाटर लॉगिंग की समस्या हुई, यानी कि जल जमाव की समस्या हुई, जिसके कारण सभी जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। चाहे स्कूल हो चाहे सड़कें हो, हर जगह पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कोई ऐसी परिस्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि घटना हो जाए, तो इसी के चलते फिलहाल स्कूल तो बंद कर दी गए। लेकिन दिल्ली की तस्वीर दिल्ली में जो पानी का कोहराम मचा हुआ है उसकी पहली तस्वीर में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को इस पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। ये काफी गंदा पानी होता है जो सीवरेज से निकलकर भी बाहर आता है, यानी कि चारों तरफ से जो पानी आता है वो इस तरह से आकर के जमा हो जाता है। और आज स्कूल कॉलेज फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। तो मॉनसून की महज कुछ घंटों की झमाझम बारिश ने दिल्ली के इंतजामों की कलई खोलकर रख दी है। दिल्ली में सड़कें लबालब थी तो वहीं भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला और दिल्ली के हाल पर बीजेपी आप पर सियासी प्रहार करती नजर आ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। ये दिल्ली है, देश की राजधानी जो बारिश की चंद फुहारों के बाद की मानो थम गई है। जगह जगह जल जमाव, सड़कें लबालब, सड़कों पर ट्रैफिक जैम। मॉनसून में मानो हर साल दिल्ली की यही कहानी है। दिल्ली के इस हाल की मानो एमसीडी को कोई फिक्र नहीं, सिस्टम मानो कान में तेल डालकर सो रहा है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों की ये तस्वीरें दिल्ली की कहानी बयां कर रही हैं। जरा देखिए, ये वही राजेंद्र नगर है जहां अभी कुछ दिनों पहले ही बेसमेंट में पानी घुसने से 3 छात्रों की मौत हुई थी। वही राजेंद्र नगर एक बार फिर मानसून की चंद फुहारों के बाद लबालब भरा नजर आया। छात्र लगातार अभी भी प्रदर्शन पर डटे हैं और छात्रों के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर इतने देर रात को जो है वो स्टूडेंट्स की एक बड़ा जमावड़ा है, वो यहाँ पर इस वक्त बैठा हुआ है। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, ये यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं। वो इसलिए आज यहाँ पे इस वक्त बैठे हैं क्योंकि सैटरडे की शाम को तकरीबन 7 बजे मैं यहाँ जिस वक्त खड़ा हूँ इसी राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बाहर एक इंसिडेंट होता है। 3 बच्चों की जो है 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो कि अलग अलग स्टेट्स से हैं, एक केरला से हैं, एक तेलंगाना से हैं, एक उत्तर प्रदेश से हैं, 3 अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स की जो है इस दुर्घटना के अंदर मौत हो जाती है। तब से लगातार अब तक ये स्टूडेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम राजेंद्र नगर में मौजूद है जहां पर घटना हुई थी आज से 3 से 4 दिन पहले, लेकिन अभी की तस्वीरें दिखाएं तो कुछ मिनटों की बारिश ने एक बार फिर से राजेंद्र नगर की पोल खोल दी है। तस्वीर आप देख सकते हैं, पूरी सड़क जो है पानी से जलमग्न हो चुकी है। शाम के समय जल मंत्री आतिशी, शैली ओबराय और दुर्गेश पाठक यहाँ पे पहुंचे थे। तमाम दावे किए थे, वादे किए थे कि इस पूरी व्यवस्था को ठीक किया जा रहा है, लेकिन कुछ मिनटों की बारिश ने तस्वीर देखिए, यहीं पर ही छात्रों का जो था प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पानी इतना भर गया कि छात्रों को भी यहाँ से खड़ा होना पड़ा और अभी भी छात्र यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे हैं। अब दिल्ली के हाल पर बीजेपी ने ट्वीट कर आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी ने लिखा है कि ये राजेंद्र नगर की वही जगह है जहां 3 बच्चों की पानी जमा होने के कारण दर्दनाक मौत हो गई थी। आज फिर थोड़ी सी बारिश में देखिए क्या हाल है। आपकी निकम्मी सरकार और एमसीडी ने अगर मानसून से पहले नालों और सीवर की सफाई की होती तो ऐसे भयावह दृश्य देखने को नहीं मिलते। बीजेपी कह रही है कि बारिश के देवता ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को सीवर साफ करने के लिए पर्याप्त समय दिया, लेकिन एक बार फिर आप सरकार ने दिल्ली वासियों को निराश किया। दिल्ली का पॉश इलाका हो या फिर आम सड़कें, भारी बारिश से पूरी दिल्ली जलमग्न है।
जल भराव की वजह से कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटे के दौरान अच्छी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 2 दिनों की बात करें तो दिल्ली में 1 और 2 अगस्त को भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं भारी बारिश के बीच दिल्ली में कुछ जगह से मकान गिरने की भी खबरें सामने आई हैं। सब्जी मंडी इलाके में मकान गिरने से कई लोगों के दबे होने की आशंका है, तो वहीं दरियागंज में एक स्कूल की बाउंड्री वॉल गिर गई। यानी बारिश ने एक बार फिर दिल्ली के इंतजामों की पोल खोल कर रख दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दिल्ली की तस्वीरें तो आपने देख ली कि किस तरह से बारिश ने तबाही मचाई हुई है, लेकिन अब बात करते हैं केदारनाथ की। केदारनाथ मंदिर के पास पैदल मार्ग पर बादल फट जाने से तबाही आई है। वहां पर गौरी कुंड में पानी भर चुका है और जो पैदल मार्ग है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। होटल बाजार को खाली कराया जा रहा है और रोड क्षतिग्रस्त होने से श्रद्धालु वहां पर फंस चुके हैं, जो कि हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं, लेकिन ये आपदा वहां पर आ गई है। और देखिए, सोनप्रयाग में रास्ते को खाली कराया जा रहा है। रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की तैनाती भी की गई है ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। 3 तस्वीरें हैं केदारनाथ में बादल फटने के बाद की। ये मंजर आप देख पा रहे हैं, श्रद्धालु वहां पर फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है और हालात पर सीएम धामी नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि ये भारी आपदा एक बार फिर से केदारनाथ के पास आ पहुंची और गौरीकुंड में पानी भर चुका है। जो वहां पर आसपास के होटल हैं, बाजार हैं, उन्हें लोगों को वहां से हटाया जा रहा है ताकि कोई भी घटना ना हो। लेकिन ये 5 तस्वीरें, अगली 5 तस्वीरें आपके सामने, जहां केदारनाथ में बारिश के चलते इस तरह के हालात बने हुए हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। रुड़की में भी छत गिर गई है और एक्शन में है लगातार एसडीआरएफ। तो वहीं सीएम धामी इन हालातों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं और हर बार देखा जाता है भारी बारिश के चलते जगह जगह पर इसी तरह की आफत देखने को मिलती है। लेकिन केदारनाथ के पास की तस्वीर आप देख पा रहे हैं, इन 5 तस्वीरों के जरिए वहां की स्थिति समझ पा रहे हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। केदारनाथ में बादल फटने के बाद भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। बुधवार रात बादल फटने की वजह से सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी का जलस्तर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गया है। लिंचोली में बादल फटने की खबर मिलने के बाद से एसडीआरएफ, जिला पुलिस, जिला प्रशासन समेत सभी तंत्र अलर्ट मोड पर हैं। केदारनाथ धाम में यात्रियों के फंसे होने की आशंका है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने अधिकारियों से फोन पर बात की है और पूरे हालात की जानकारी ली है। एसडीआरएफ की टीम को मौके पर तैनात किया गया है और लोगों को एहतियातन सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। केदारनाथ में लगातार कई घंटों की बारिश के बाद लिंचोली और महाबली के पास पत्थर गिरने से मंदाकिनी नदी झील बन गई है और गौरी कुंड में गर्म कुंड बह गया है। भीमबली में लगभग 150 से 200 तीर्थयात्री फंसे हैं। वहीं टिहरी के जखनियाली में बादल फटने से गदेरा के पास एक होटल बह गया है। अब तक 2 लोगों के शवों को बरामद किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक।